अब हम ऑटोडेस्क माया में टेक्सचरिंग को देखते हैं, किस तरह से टेक्सचरिंग्स वगैरह होती है। टेक्सचरिंग के अंदर ऑटोडेस्क माया के अंदर प्रोडक्शन के हिसाब से होती है, यानी रेंडर वगैरह के हिसाब से होती है। कि ऑटोडेस्क माया के अंदर 3 तरह के प्रोडक्शन के हिसाब से टेक्सचर्स वगैरह होते हैं। एक तो आर्नोल्ड रेंडर होता है जो सबसे ज़्यादा मेन यूज़ होता है, और दूसरा जो होता है माया सॉफ्टवेयर का होता है रेंडर प्रीव्यू, उसके हिसाब से टेक्सचर्स वगैरह होते हैं। और माया सॉफ्टवेयर का जो रेंडर होता है और क्वालिटी होती है, टेक्सचर होते हैं, वो बहुत ही लो क्वालिटी के होते हैं, नॉर्मल वगैरह के लिए, प्रोडक्ट्स वगैरह को चेक करने के लिए होते हैं। और इसके अलावा माया वेक्टर वगैरह होता है, ये उससे लो क्वालिटी वगैरह के लिए वेक्टर टेक्सचर्स वगैरह के लिए होते हैं। फिलहाल हम 2 तरह के रेंडर प्रीव्यू के टेक्सचर्स वगैरह को देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी शेल्फ के अंदर एक ऑब्जेक्ट को ओपन करते हैं, और यहाँ से इस पर राइट क्लिक करके इसके कंपोनेंट मोड्स में आके यहाँ से हम असाइन न्यू मटेरियल पे आते हैं। यहाँ पे अब एग्जाइटिंग मटेरियल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको और भी जो आपने टेक्सचर्स वगैरह डिज़ाइन वगैरह ऐड किया हुआ है अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो आपको नज़र आ जाएंगे। न्यू मटेरियल पे क्लिक करने के बाद हमारा मटेरियल नोड ओपन होगी। यहाँ पे आपको माया के डिफ़ॉल्ट टेक्सचर्स वगैरह दिख रहे होंगे, जो मतलब माया के सॉफ्टवेयर रेंडर वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मिल जाता है लैम्बर्ट। लैम्बर्ट पे हम क्लिक करते हैं तो एट्रीब्यूट्स में हम आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लैम्बर्ट का टेक्सचर आता है। ये सिंपली तौर पे नॉर्मल कलर के लिए या इमेज वगैरह को ओपन करने के टेक्सचर के ऑब्जेक्ट के अंदर टेक्सचर देने के लिए होता है। तो यहाँ से अगर हम इसके कलर पैनल पे क्लिक करें तो यहाँ से हम इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ से इसके ऑप्शंस वगैरह के ज़रिए इनको यूज़ करके भी हम इनके टेक्सचर्स को ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं रेंडर सेटिंग में इस आइकन पे क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं रेंडर प्रीव्यू में आपको नॉर्मल दिखाऊँ, तो यहाँ पे मैंने माया सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया, प्रीव्यू पे लगाया, तो देखिए यहाँ पे मुझे नॉर्मल टेक्सचर नज़र आ गया इस ऑब्जेक्ट का। ये रेंडर प्रीव्यू हम टेक्सचर को देखने के लिए करते हैं, किस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्सचर दिखेगा। इसी के साथ यहाँ से हमने इसको लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग किया, तो अब हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे IPR रेंडर पे लगाया। IPR रेंडर से ये होगा कि हम जो भी चेंजेस वगैरह अपने ऑब्जेक्ट के टेक्सचर के साथ करते रहेंगे, वो हमें रेंडर प्रीव्यू में उसका रिजल्ट नज़र आता रहेगा। यहाँ से हमने कलर के अंदर इसको रेड कलर दे दिया। रेड कलर देने के बाद हम इसका रेंडर प्रीव्यू देखें तो हमारा टेक्सचर आ रहा है। अब हम इसको ट्रांसपेरेंट टेक्सचर देते हैं। यहाँ से हमने इस पर ट्रांसपेरेंट को बढ़ाया, देखें यहाँ पे रेंडर प्रीव्यू में हमें ट्रांसपेरेंट वे नज़र आया। ट्रांसपेरेंट वे जैसा आपको पता होगा कि ग्लास वगैरह के लिए, शीशे के इफेक्ट वगैरह के लिए यूज़ होता है। बैक साइड के ऑब्जेक्ट्स वगैरह को, बैकग्राउंड वगैरह को देखने के लिए ऑब्जेक्ट्स पर टेक्सचर वगैरह ऐड होता है, टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट वगैरह। तो यहाँ से इसको हमने क्लोज कर दिया। यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट ओपन करूँ स्पेयर को और इसके बैक साइड पर रख दूँ, और यहाँ पे रेंडर प्रीव्यू में आपको दिखाऊँ तो देखें जो हमारे क्यूब था उसके ऊपर जो रेड टेक्सचर है वो ट्रांसपेरेंट में है, और पीछे का हमें ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंट टेक्सचर वगैरह होता है। इसी के साथ एम्बियंस टेक्सचर। एम्बियंस जो होता है ये एक तरह से सन की लाइट का टेक्सचर होता है, यानी आपके टेक्सचर को ग्लो करता है, ज़्यादा शाइनी, यानी ज़्यादा लाइट और ब्राइट कर देता है विदाउट शाइन के साथ। यहाँ पर हमने एम्बियंस को बढ़ाया तो देखें हमारा टेक्सचर ज़्यादा शाइनी वगैरह होगा। यहाँ पे मैं बम्प मैपिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे हम बम्प मैपिंग का टेक्सचर यूज़ करते हैं। यहाँ से हम इसकी नोड ओपन हो गई क्लिक करने पे। यहाँ से हम कोई भी नॉइज़ का टेक्सचर दे दें, जिस तरह से
खुरखुरी ज़मीन वगैरह या नॉइस वगैरह का टेक्सचर हमने इस तरह से दे दिया। तो हमारे पास अभी हमारे ऑब्जेक्ट ज़्यादातर मॉडिफाई नहीं है, हाई पॉली में नहीं है और नॉर्मल लैम्बर्ट के अंदर दिए, तो उस वजह से इसकी क्वालिटी ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रही। लेकिन इस तरह से बम मैपिंग होती है। इसी के साथ हम दोबारा बम मैपिंग करें कंट्रोल Z करके दोबारा, तो यहाँ से हमने इसको क्लॉथ का टेक्सचर दिया, तो यहाँ से हमें इस तरह से क्लॉथ का इफेक्ट वगैरह नज़र आएगा। बम मैपिंग क्या होती है कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट पे कोई भी टेक्सचर वगैरह इस तरह से ऐड करना चाह रहे हैं, जिस तरह से खड्डे होते हैं या ऑब्जेक्ट के ऊपर सुराख का टेक्सचर होता है या ज़मीन के ऊपर फुरफुरी निशान वगैरह, पत्थर छोटे छोटे उसका टेक्सचर वगैरह होता है, तो उसे हम ज़ाहिर सी बात है इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे नहीं, फाइल को हैवी करेंगे। इसी के साथ हम यहीं पे रहते अपने टेक्सचर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको बिन दे दिया। बिन टेक्सचर क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर शाइन लाइट ग्लास की तरह एक ऑब्जेक्ट का टेक्सचर वगैरह होता है। यहाँ से आप इसके एस्पेक्ट्स, आप यहाँ पे इसके स्पेक्यूलर के कलर को चेंज कर सकते हैं कि यानी इसका इफेक्ट किस तरह से नज़र आए, वाइट के अंदर शाइनी ग्लास नज़र आए या ब्लैक के अंदर। इसी तरह से इसी कलर को चेंज कर सकते हैं, इसके रिफ्लेक्शन वगैरह को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हमारे पास चेंज करें तो यहाँ पे हमारे पास एक टेक्सचर आता है फॉर्म का। फॉर्म जो होता है, यहाँ पे हमारे पास टेक्सचर आता है फॉर्म। ये ज़्यादातर लाइट टेक्सचर के लिए, ज़्यादा लाइट, ज़्यादा ब्राइट और शाइनी टेक्सचर्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। इसको हम रिफ्लेक्शन इसकी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसके कलर वगैरह के साथ वही चेंजेस कर सकते हैं। अब हम यूवी मैपिंग वगैरह देखेंगे कि किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट में मैनुअल टेक्सचर वगैरह बना सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट के एक साइड पे लोगो चाहिए, ऊपर साइड पे टेक्स्ट चाहिए, इस तरह से यहाँ पे दूसरा कलर चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं यूवी मैपिंग करके यूवी टेक्सचर डिज़ाइन करके और इसके ऊपर टेक्सचर ऐड करेंगे। यहाँ से मैंने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ से पहले मैंने इसकी ऑटोमेटिक मैपिंग कर दी। ऑटोमेटिक मैपिंग से ये होगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी हम टेक्सचर बनाएंगे फिर यूवी मैपिंग करेंगे और अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जाके इसके टेक्सचर को बनाएंगे, तो हमारा जो एक्यूरेट टेक्सचर होगा वो हमें मिल जाएगा और हमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी ऑब्जेक्ट की सब डिवीजन के हिसाब से मैनुअली तौर पर यानी ऑटो तौर पर ये ऑब्जेक्ट के यूवी को सेट कर देगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे यूवी पे क्लिक करके यूवी एडिटर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए मुझे इस ऑब्जेक्ट के तमाम जो है वो बॉक्सेस वगैरह नज़र आ रहे हैं और इसी तरह से यहाँ पे 4-5 प्रेस करके भी आप इस तरह से इसके कलर्स वगैरह को देख सकते हैं। यहाँ से मैंने इस टैब को ऑफ कर दिया और यहाँ पे भी वही ऑप्शन है कि आप मिडल माउस के ज़रिए पैन कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट बटन के ज़रिए जूम इन जूम आउट कर सकते हैं लेफ्ट माउस के। यहाँ से अगर मैं किसी भी इस ऑब्जेक्ट के सब डिवीजन को सिलेक्ट करूँ तो ये देखें मेरे एडिटर के अंदर भी वही सिलेक्ट हो रहा है। इसी के साथ अब मुझे इसकी यूवी को निकालना है और अपने डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में ले जाना है ताकि हम मैनुअल टेक्सचर बना सकें। यहाँ मैंने इस कैमरे के आइकन पे क्लिक किया। कैमरे के आइकन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अपनी फ़ाइल जहाँ सेव करना है वहाँ पे सेव करेंगे, हमें अपनी सोर्स फाइल में रखना है। यहाँ से हमने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ से हम पीएनजी करेंगे, इसमें हमें ट्रांसपेरेंट वे के अंदर हम इसके ऊपर टेक्सचर देना है।
यानी ट्रांसपेरेंट हमें यूवी चाहिए, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए ताकि उसके ऊपर हम टेक्सचर सेट कर सकें। इसी के साथ आप दूसरी फाइल भी कर सकते हैं, मैं सजेस्ट ये करूँगी पीएनजी करें। और यहाँ से हम इसे अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद ये हमारी यूवी सेव हो गई। यहाँ से हम अपने फोटोशॉप के अंदर आते हैं और यहाँ से अपनी फाइल को यहाँ पे ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे हमारे पास हमारी यूवी आ तो यहाँ से हमने इसके बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर दिया। तो हमें हमारी यहाँ पे बॉक्स की लाइन वगैरह दिख गई, यानी ये हमारे बॉक्स के सब डिविजन दिख गए किस साथ हमारे यूवी एडिटर के अंदर नजर आ रहे थे। यहाँ से हमने स्टॉक के अंदर आया और यहाँ पे कोई मैंने एक बैकग्राउंड सैंपल के तौर पे ऐड कर दिया। यहाँ मैंने इसकी डुप्लीकेट करके यहाँ इन सबको ऐड कर दिया, कुछ कलर्स वगैरह को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसी के साथ मैंने यहाँ पे कुछ कलर्स वगैरह को ऐड किया, चेंज किया। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ। तो मुझे बॉक्स पे मैनुअल टेक्सचर बना रहा है तो ताकि देख सकें किस तरह से मेरा टेक्सचर नजर आएगा। यहाँ से मैंने हाई का टेक्सचर दे दिया। इसको डुप्लीकेट करके यहाँ ऐड कर दिया। अब मैं इसे यहाँ पे सेव करूँगा। पहले मैंने पीएसबी सेव की, फिर इसके बाद अब मुझे इसको सेव करना है तो यहाँ से मैं सेव एज करूँगा। तो हम यहाँ से पहले एक्सपोर्ट पे जाएंगे और एक्सपोर्ट पे जाने के बाद इसको पीएनजी के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन याद रहे पहले हम यहाँ से यूवी की फाइल को हिडन कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये वाइट लाइंस वगैरह नज़र आ रही हैं तो इस वजह से हमारे टेक्सचर के ऊपर भी लाइंस नज़र आएंगी यूवी की। तो हमें हिडन कर देना, एक्सपोर्ट में आए, यहाँ से पीएनजी करके अपनी सोर्स फाइल के अंदर इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम यहाँ अपने ऑब्जेक्ट पे आए।
ऑब्जेक्ट पे आके हमने यहाँ पे कलर के इस ऑप्शन पे क्लिक करा। हम यहाँ से उस पर अप्लाई टू दी टेक्सचर करेंगे, वो जो हमने टेक्सचर बनाया मैनुअल यूवी मैपिंग की उसको ऐड करेंगे। इस नोट पे हमने यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी यूवी आ गई सोर्स फाइल के जरिए। तो यहाँ से हमने इसको क्लिक किया और ओपन किया, यहाँ दबाएंगे तो ये हमारा टेक्सचर आ जाएगा। तो इस तरह से देखें आपको टेक्सचर दिख रहा है। बम मैपिंग की थी तो इस तरह से क्लोथ का टेक्सचर नजर आ रहा है। यहाँ से हम रेंडर प्रीव्यू करके देखेंगे। तो हमारा टेक्सचर नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए हमने टेक्स्ट वगैरह डाला था तो इस तरह से यूवी के अंदर भी हमारा टेक्स्ट वगैरह आ गया। मैं यहाँ पे अगर कैमरा बेस पे करूँ तो मैं अपने कैमरे के एंगल के अंदर जहाँ से देख रहा हूँ, अपने सीन को जहाँ से मैं देख रहा हूँ उस एंगल से मेरे टेक्सचर को पेस्ट कर दूंगा। तो ये भी एक मैपिंग का तरीका है। इसी के साथ मैं यहाँ पे यहाँ से मैं इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ तो यहाँ से मेरा नॉर्मल हो जाएगा। इसी के साथ मैं यहाँ पे यूवी एडिटर में आता हूँ। हम यूवी एडिटर में आते हैं और यहाँ पे भी हम जैसे मैनुअल टेक्सचर को अपने बनाया तो हम यहाँ से भी यूवी एडिटर के अंदर हम अपने टेक्सचर को सेट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको राइट क्लिक करके इसके वर्टेक्स को यहाँ से चेंज कर दिया, उसके सब डिवीजन को देखिए मैं चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह से अब यहाँ पे भी यूवी पे यहाँ से हमने इसको ऑब्जेक्ट मूव कर दिया। अब हम देखते हैं कि ऑन नॉन टेक्सचर किस तरह से अप्लाई होते हैं, यानी हाई क्वालिटी के टेक्सचर जो हमारे मेन होते हैं, जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम ज़्यादातर पे यूज़ करते हैं, जिसका प्रोडक्शन के लिए यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, उस टेक्सचर्स को अप्लाई करते हैं ऑन नॉन को। यहाँ से हम इसी टेक्सचर के इसी पैनल के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टैंडर्ड सरफेस होगा, ये ऑन नॉन के लिए यूज़ होता है। हमने इस पर क्लिक किया। पहले हम रेंडर सेटिंग में यहाँ से हमने ऑल राउंड रेंडर पे क्लिक किया। ऑल राउंड रेंडर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम ऑल राउंड रेंडर का प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ से हम राइट क्लिक करके भी इसके टेक्सचर को अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं न्यू टेक्सचर्स पर अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि हमने बम मैपिंग और फाइल वगैरह ऐड की थी। यहाँ से मैंने इसको ए स्टैंडर्ड दे दिया। ए स्टैंडर्ड देने के बाद अच्छा यहाँ पे ए स्टैंडर्ड सही नहीं आ रहा, तो यहाँ पे चूँकि बम मैपिंग वगैरह हो गई थी, नॉइस आ गई थी, तो यहाँ से हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ से सर्कल को ऐड करते हैं। यहाँ से इस पर राइट क्लिक करके इसको ए स्टैंडर्ड दे देते हैं। इसके बाद यहाँ से अपने प्रेस और यहाँ से पहले हम एक लाइट ऐड कर देते हैं, क्योंकि बिना लाइट के ऑन नॉन का रिजल्ट प्रीव्यू नहीं देख सकते हैं। यहाँ से हम फिलहाल सैंपल की तरफ एक स्काई डाउन लाइट दे देते हैं। ये एक बिल्कुल वर्ल्ड मैप की तरह एक लाइट होती है, बिल्कुल वॉल एरिया के अंदर क्रिएट होती है। फिलहाल इसको यहाँ से हमने लाइट को हमने ऐड कर दिया। और हाँ, यहाँ से रेंडर प्रीव्यू में देखें तो देखें यहाँ से ऑन को हमने रेंडर प्रीव्यू पे क्लिक किया तो देखें हमारे पास ये रेंडर प्रीव्यू आ गई। यहाँ से हमने इसकी वॉल साइड एरिया को सिलेक्ट किया ताकि हम इतने एरिया को रेंडर देख सकें। टेक्सचर को थोड़ा सा हमने सेट किया तो देखिए हमारे पास ये ब्लैक के अंदर आ गया। यहाँ से अगर आप प्रीसेट में भी जाके इसके टेक्सचर को सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ से मैंने इसको ब्लैक कर दिया। अभी इस पर हमने बैकग्राउंड वगैरह ऐड नहीं किया हुआ, कुछ चीज़ें ऐड नहीं की, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। फिलहाल यहाँ से हम इसको गोल्डन भी दे सकते हैं। यहाँ से पहले मैं एक बैकग्राउंड ऐड कर देता हूँ, यानी नीचे कोई फ्लोर बना देता हूँ। यहाँ से मैंने प्लेन को ऐड किया, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर लाए और यहाँ से मैं अपने कैमरे को यहाँ सीन के कैमरा नेविगेटर को चेंज करा तो यहाँ से मैं अपने रेंडर प्रीव्यू को देख चेंज होता हुआ देख सकता हूँ।
और यहाँ से हम इसको प्रीसेट में कोई भी टेक्सचर दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ग्लास दे दिया, यहाँ से मैंने दोबारा स्टैंडर्ड पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको मेटेलिक बॉल दे दिया, यहाँ से मैंने इसको ब्लू बॉल दे दिया। इसी तरह से इसके हम मेटेलिक को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी कितना शाइनी होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं कि जिस तरह से बॉल लैंप लाइट वगैरह होती हैं, कि शाइनी बॉल्स वगैरह होती हैं, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है या फिर कोई भी कलर होता है जो बिल्कुल लाइट की तरह होता है, जिस तरह से बल्ब वगैरह होते हैं, तो इस तरह से भी एक टेक्सचर होता है इमिशन के अंदर। यहाँ पे हमने इसको येलो कलर दे दिया और उसको 1 कर दिया। देखें किस तरह से येलो बल्ब लाइट की तरह से ये इस तरह का टेक्सचर बन गया। फिलहाल हमने इसमें यहाँ से हनी का इसको टेक्सचर दे दिया। तो हम यहाँ पे देखते हैं हाइपर शेड को। हाइपर शीट क्या होता है? ये एडवांस के अंदर, यानी आपने ऑब्जेक्ट के पैनल को देख सकते हैं। जैसा मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर एडवांस है, तो उसके अंदर हर चीज़ की सेटिंग अलग है, उसके टैब, उसके मेन्यू बार, उसकी चीज़ें अलग है। तो इस तरह से यहाँ पे हाइपर शेड ऑप्शन है टेक्सचरिंग के अंदर। इसके मैनुअली तौर पे आप इसके टेक्सचर को यहाँ पे देख सकते हैं और एडवांस तरीके से उसको सेट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखें, इसका मेन्यू बार आ गया। यहाँ पे ये मटेरियल व्यूवर आ गया, यानी जो भी आप ऑब्जेक्ट को आपने क्लिक किया हो या फिर आप ऑब्जेक्ट पे टेक्सचर वगैरह दे रहे हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके तमाम टेक्सचर की नोड वगैरह आ गई। इसी के साथ यहाँ पे हमारे टेक्सचर की नोट्स वगैरह आएंगी। यहाँ से पहले मैं शेल्फ में कोई भी ऑब्जेक्ट को ओपन करूँ, तो यहाँ जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए मेरे मटेरियल व्यूअर में जो मेरा ऑब्जेक्ट के अंदर, माया के अंदर जो भी डिफ़ॉल्ट टेक्सचर है, वो मेरे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ से हम एट्रीब्यूट जिस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसकी सेटिंग्स वगैरह को देख सकते हैं। यहाँ हमारे तमाम टेक्सचर वगैरह आ जाते हैं। फिलहाल मैंने इस पर राइट क्लिक करा। यहाँ से भी अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके रखूँ और यहाँ से क्रिएट नोट पे क्लिक करूँ, तो यहाँ से भी हम टेक्सचर को बना सकते हैं। यहाँ से मैंने फिलहाल ये इस यहाँ से मैंने फॉर्म के टेक्सचर को ऐड किया नोट को, और यहाँ
तो एट्रीब्यूट के अंदर इसके कलर वगैरह को चेंज किया। यहाँ से मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अपने नोड पे क्लिक करके राइट क्लिक करके असाइन मटेरियल टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन पे क्लिक किया। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरा टेक्सचर की नोड ऐड हो गई। इसी तरह से मैं चाहूँ यहाँ से इसको डिलीट कर दूँ तो देखिए मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर से टेक्सचर डिलीट हो गया, इसका डिफ़ॉल्ट टेक्सचर भी डिलीट हो गया जिसकी वजह से ग्रीन नजर आ रहा है। अब यहाँ पे भी जिस तरह से यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल सेट किया, मैंने यहीं से दोबारा फिर इसको असाइन मटेरियल किया तो देखिए मेरी नोड आ गई। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे अपने मटेरियल्स के अंदर अपने यहाँ पे किसी भी नोड को ओपन करना चाह रहे हैं और पुरानी नोड्स को हाइड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम किसी भी टेक्सचर पे आएंगे और यहाँ से राइट क्लिक करके ग्राफ नेटवर्क करेंगे। तो जो भी उस टेक्सचर के अंदर नोड्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ उसके साथ अटैच वगैरह हैं, तो वो यहाँ पे हमें ग्राफ के अंदर नजर आ जाएगी। इसी तरह से अब यहाँ से मैंने एक AI स्टैंडर्ड टेक्सचर बनाया, उसकी नोड बनाई ऐड की, यहाँ से मैंने उसको टेक्सचर दे दिया। इसी के साथ यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं कि मैं अपने ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करके उसको टेक्सचर अप्लाई ना करूँ या फिर नोट पे आके राइट क्लिक करके असाइन मटेरियल ना करूँ, मुझे बार बार ये प्रोसेस लंबा लग रहा है, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके शॉर्टकट तरीके से अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्सचर लाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से भी आपने जैसे यहाँ पे कोई भी नोड बनाई है, आप इस पर मिडल माउस से क्लिक करके ड्रैग करके अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकर आके छोड़ देंगे, तो ये आपका टेक्सचर, आपकी टेक्सचर की नोड आपके ऑब्जेक्ट पे ओपन हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे मैंने AI स्टैंडर्ड को ओपन किया, ग्राफ नेटवर्क किया और यहाँ से पैन करके इसे यहाँ पे ड्रैग कर दिया तो मेरी टेक्सचर की नोड इस पर अप्लाई है।